पता लगा आपको कि आपका मन निर्मल है? बैठे बैठे बताओ। हैं? आपके अंदर कोई बुराई नहीं है? हैं? अच्छा, आपका मन निर्मल है? नहीं है? नहीं। मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, आपका मन निर्मल है? चश्मा वाली मैया, आपका मन निर्मल है? मन तब निर्मल होता है, मन तब निर्मल होता है जब आपके मन में कोई ईर्ष्या ना हो, किसी के प्रति कोई द्वेष और नफरत और छल और कपट ना हो। यदि ये सब है तो समझ लो कि आपका मन निर्मल है। यदि आपके मन में कपट है, मतलब ईर्ष्या है, नफरत है, द्वेष है, घृणा है, तो वो मन कपट से भरा है। इसलिए हम आपसे कहते हैं, नहाए धोए क्या हुआ, जो मन की मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन की मैल न जाए। आप नहाए, हर हर गंगे, शरीर में साबुन लगा लगा के घिसा, शरीर तो साफ हो गया, पर मन की मैल तो धोई नहीं, तो फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। इसलिए धोना है, साफ करना है, तो मन कैसा हो, निर्मल, किसी के प्रति कोई नफरत ना हो, घृणा ना हो, द्वेष ना हो। हम सनातनी लोग श्रेष्ठ क्यों हैं? हमारी सनातन विचारधारा संसार की हर विचारधारा से श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि हम मन के बड़े साफ हैं। भारत के लोग, सनातनी लोग मन के कैसे हैं? साफ हैं। हम लोग इतने साफ हैं मन के कि दुश्मन जैसे मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने 16-17 बार क्षमा कर दिया। इतना मन साफ था कि चल भैया तू हार गया, पर कोई बात नहीं, हम तुझे छोड़ते हैं, जा अपनी जिंदगी जी ले। इतना मन हम लोगों का, सनातनियों का कैसा था? साफ था कि हम लोग दुश्मन पर भी दया करते थे। दुश्मन पर भी क्या करते? बोलो, दया। और उस मोहम्मद गौरी ने एक बार पृथ्वीराज को पकड़ा तो एक मौका नहीं दिया, आंखें फोड़ दी। हाँ या ना? तो हम इतने दयावान लोग हैं, सनातनी, इतना पवित्र मन है हम लोगों का कि हम लोग चींटी को भी मारना पाप समझते हैं। हम सनातनी चींटी को मारना पाप समझते हैं, और कुछ लोग बकरे की गर्दन काटने को पुण्य समझते हैं। अंतर है ना साहब, ये अंतर किसका है? केवल विचारों का, मन की निर्मलता का। हम सनातनी लोग कभी किसी से घृणा नहीं करते। हम लोग चाइना से, चीन हम लोगों से कितना ईर्ष्या करता है, अमेरिका भारत से कितना ईर्ष्या करता है,
कितने देश हैं जो भारत से कितना ईर्ष्या। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हे ईश्वर सब सुखी रहें, केवल मैं सुखी रहूं ना प्रभु, सब सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्य भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे प्रभु वसुधैव कुटुम्बकम, सब पर कृपा। हम लोग कहते हैं विश्व का कल्याण हो, विश्व का, ये बात केवल हम कहते हैं, हम मतलब सनातनी, और धरती पे कोई नहीं कहता। अमेरिका के लोग नहीं कहते कि विश्व का कल्याण हो, अमेरिका बस अपना कल्याण चाहता है। पाकिस्तान केवल अपना कल्याण चाहता है। चाइना कभी नहीं कह सकता विश्व का कल्याण हो, चाइना केवल अपना कल्याण चाहता है। एक भारत के लोग हैं जिनका दिल सबके लिए धड़कता है, और किसी चींटी हो, हाथी हो, इंसान हो कि कोई तकलीफ में हो तो सनातनी रो पड़ता है कि भाई इस पे तकलीफ क्यों आई। ये मानवता, धरती पर यदि मानवता बची है तो मानवता केवल सनातनियों में मानवता बची है, वरना मानव ढूंढ लाइए, आपको कहीं मानवता मिल जाए तो बताइए। कुत्ते खा जाते हैं कुछ लोग मार मार के, बंदर खा जाते हैं चाइना के लोग, सांप खा जाते हैं, चींटी खा जाते हैं, मेंढक का अचार खा जाते हैं। सोचिए जरा, हम सनातनी हैं, कंद मूल फल खाकर पेट भरते हैं, पर अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या करना पाप समझते हैं। ये सनातन की विचारधारा। इसलिए मेरी माँ सनातनी सबसे उत्तम है। पूरी दुनिया घूम लीजिए, पूरी दुनिया के पुस्तकें पढ़िए, मुसलमानों की पुस्तकें पढ़ लीजिएगा, ईसाइयों के धर्म ग्रंथ पढ़ लीजिएगा, लेकिन आप अंत में देखेंगे कि सनातन से उत्तम विचारधारा किसी की नहीं है। सनातनी विचारधारा से श्रेष्ठ विचारधारा किसी की नहीं। पढ़ लीजिएगा। इसलिए आपको सब पढ़ना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, जितना आपको टाइम मिले पढ़ा करो। शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, शास्त्रों की, सनातन की, हम सनातनी की विचारधारा क्या है। हम सनातनी उच्च कोटि की विचारधारा वाले हैं। हम सनातनी ही कहते हैं कि हमारे भगवान आते हैं, और दुनिया के लोग क्या कहते हैं? कोई कहता है भगवान के पुत्र आते हैं, कोई कहता है भगवान के फरिश्ते आते हैं। तुम्हारा काम भगवान के फरिश्तों से चलता होगा, तुम्हारा काम भगवान के बेटे से चलता होगा। हम सनातनियों के लिए तो हमारे भगवान ही आते हैं। हाँ या ना? भगवान आते। लीन मनुज अवतार, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। पूतना आई, भगवान ने आंखें बंद कर ली, मौसी तुम्हें देखेंगे नहीं। इसलिए मेरी माँ, आप लोग भी अपना मन थोड़ा पवित्र करो, ज्यादा छल कपट ना, किसी का बुरा ना हो आपसे, कोई भी हो। बुरा करोगे तो बुरा होगा। क्या करोगे? क्या करोगे? सबका सबका क्या करेंगे? हाँ, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा,
यहीं सबको चुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। झूठ से बचो, छल से बचो, निंदा से बचो, बुराई से बचो। मनसा वाचा कर्मणा, मन से किसी का बुरा ना चाहो, वाणी से किसी के लिए बुरा ना बोलो, और कर्मों से किसी के साथ शरीर से कर्म से बुरा ना करो। एक बात लिख लो, यदि आप किसी का बुरा नहीं करते तो कोई आपका बुरा कर नहीं सकता, और आपने किसी का बुरा किया तो आपका सर्वनाश हो जाएगा, है ना। दुर्योधन ने बुरा किया, सर्वनाश हुआ। रावण ने बुरा किया, सर्वनाश हुआ। कंस ने बुरा किया, सर्वनाश हुआ। इसलिए बचो, बुराई से बचना है, क्योंकि हम जो आज आपके साथ कर देंगे वो कर्म हमारा पीछा ना छोड़ेगा, वो हमें मिलेगा जरूर। तो आप लोग सच बोला करते हैं कि झूठ बोला करते हैं? आजकल लोग कहते हैं महाराज जी झूठ बोले बिना गुजारा नहीं हो रहा है। ये बात सही है कि गलत है? क्या सही है? झूठ बोलते हैं लोग, बोलने दीजिए, आप क्यों बोलेंगे? तुम्हारा पेट भरे झूठ बोलने से, तुम्हारा झूठ बोलने से 56 भोग तुम खाते होगे। हम नमक रोटी खाते हैं पर सच की खाते हैं। हमें खाना ही नहीं है 56 भोग, हमें चाह ही नहीं है। हम तो अचार रोटी में खुश हैं। क्या कहते हैं? हम अचार रोटी में खुश हैं, टमाटर की चटनी मस्त खा के खुश हैं। चाहिए नहीं हमें हलवा, हमारा मन भी नहीं होता है सब खाने पीने का। हम खुश हैं अचार के संग रोटी खा के। हम अचार रोटी अभी भी खाते हैं, आपको पता है? अचार हम अभी भी खाते हैं बिंदास। हमें चाहिए ही नहीं। सच की खेती करो हरि नाम की साधु भाई, खेती करो हरि नाम की। का कर चुका के लौटे, पूतना के शरीर को काट काट कर वसुदेनंद बाबा ने चिता पे रखा, शरीर से सुगंध निकल पड़ी। अहो बकेयम स्तन कालकूटम, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जिघांसया पाययदाप्य साध्वी, लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कंबादयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयं स्तनकालकूटं, जिघांसया पाययदाप्य साध्वी, लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कंबादयालुं शरणं व्रजेम। भगवान पूतना मौसी का उतार देते हैं। कोई गुण नहीं, पूतना मारने आई, मारने वाली को तार दिया। हे प्रभु आप कितने दयालु हैं। कोई प्रेम से भगवान को पुकार कर देखे तो सही, ना सुने भगवान तो कहना। बस निश्चल होके पुकारिएगा, निष्कपट होकर पुकारिएगा। हाँ
भगवान तृणावर्त का उद्धार पूतना के बाद तृणावर्त को मारते हैं, शगडासुर को मारते हैं। अब भगवान कृष्ण बड़े हुए, नामकरण हुआ भगवान का। भगवान कृष्ण का क्या नाम पड़ा? क्या नाम पड़ा भगवान का? मैया, भगवान का नाम है, पहला नाम कृष्ण। गर्गाचार्य जी ने नाम रखा कृष्ण, और रोहिणी के पुत्र का नाम रखा राम, पर नाम पड़ा बल अधिक होने से बलराम। और कृष्ण और बलराम, कृष्ण बलराम। तो भगवान कृष्ण का नाम जब कृष्ण पड़ा तो मैया ने कनुआ कह के बुलाया। कनुआ, मेरा तो कनुआ है, कन्हैया, कलुआ, बलुआ। भगवान के कितने नाम हैं, जो जिस नाम से पुकारे, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। मैया यशोदा पुकारती है, लाला ओ कन्हैया यहाँ बेटा। कन्हैया दौड़ के मैया की गोद में आते हैं। मैया यशोदा कन्हैया के बालों को, बड़े बड़े बाल हो गए भगवान कृष्ण के, बालों में कंघी करती हैं और बालों का जूड़ा बनाती हैं, और जूड़ा बनाकर भगवान कृष्ण के उस जूड़े पर एक मोर का पंख लगा देती हैं। भगवान शंकर आए दर्शन करने कन्हैया का। मैया, ओ यशोदा मैया, हाँ बाबा काहे गो, लाला को एक बार मुखड़ो दिखाए दे मैया। मैया बोली, बाबा सो तो मैं दिखाऊं, पर तेरी शक्ल बड़ी डरावनी है, तेने गले में बड़े बड़े सांप लगा रखे हैं। शंकर जी बोले, मैया मेरो काम ही सांपन को है, एक बार लाला को दर्शन कराए दे। मैया, शंकर जी गले में सांप काहे लटकाते हैं? मैया, ये शंकर जी गले में सांप काहे लटकाते हैं? बोलो मेरी माँ, क्यों लटकाते हैं? पीछे वाली मैया, ओ पंचायती मैया, आज कथा सुनने सूटकेस भी आया है। अच्छा है, किसका सूटकेस है ये? अच्छा, हमें लगा सूटकेस भी। अच्छा अच्छा, खुद भी सुना, सूटकेस को भी सुनवा, बात सही है। सुनो मेरी माँ, बस अब चोरों से बचाना, चोरों की नजर ना पड़ जाए। शंकर जी के गले में सांप पड़े हैं, क्या कर रहे हैं गले में सांप? क्या कर रहे हैं? शंकर जी गले में सांप क्यों रखते हैं? गले में जहर है, जलन हो रही थी, तो फिर आपसे बात हुई कि सांप लटकाएंगे तो फिर जलन नहीं होगी, हैं? शंकर जी के गले में सांप इसलिए हैं क्योंकि सांप कहलाता है काल। सांप मतलब मृत्यु, सांप दिख जाए मतलब काल दिख गया। तो शंकर जी कहते हैं कि जिसके हृदय में भगवान हो, सीता रामचंद्र हो, जिसके हृदय में राम हो, तो काल उसके गले में भी पड़ा हो तो बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए कालों के काल हैं महा, कालों के काल को भी जो गले में लटकाए, समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि आपके हृदय में यदि भगवान है तो काल बिल्कुल गले तक पहुंच जाए तो भी आपका कुछ बिगाड़। शंकर जी के कंठ में क्या है? जहर है। अंदर क्या है? और हृदय में कौन?
राम। एक बात बताएं, शंकर जी ने जहर को कहां रोका? गले में। गले के नीचे जाने दिया? क्या सीखा आपने इस बात से? कि समाज की बुराई का जहर आप अपने हृदय तक ना ले जाना। बुराई बस आप कंठ तक यदि आपने जहर पिया है, किसी की निंदा सुनी तो सुन ली निंदा, पहली बात तो सुनना नहीं चाहिए, और सुनी तो उसे हृदय तक ना ले जा, वो जहर है। इसे सब गले में ही रख के खत्म करो। कोई भी बुराई का जहर आपके हृदय तक ना पहुंचे, शंकर जी कहते हैं उसे बीच में ही रोक लो। क्योंकि यदि कोई भी बुराई आपके हृदय तक पहुंची तो वो आपको परेशान करेगी। इसलिए समाज की बुराई, छल कपट निंदा चुगली, समाज में क्या है? ये जहर ही तो है। ये सब हृदय तक ना पहुंचे। शंकर जी आए कन्हैया का दर्शन करने। मैया ने कहा लाला को दर्शन ना कराऊं, तब भगवान कृष्ण रोने लग गए। मैया बोली लाला काहे गो काहे गो? शंकर जी बोले मैया लाला मेरे से मिलवे की ताई रो रहा है, एक बार मिला दो। जब ना चुप भय भगवान, शंकर जी बोले मैया जब तक तू मिलाएगी ना है लाला चुप ना होएंगे। मैया बोली लाला चल अब तो को बाबा से मिलाऊं, पर दूर से मिलियो लाला। कन्हैया जैसे ही भगवान शंकर के पास आए तो मुस्कुराने लग गए। शंकर जी बोले मैया हमारी गोद में दे दे, खिलखिलाए हुए लग जाएगो। जैसे ही शिव जी की गोद में कृष्ण कन्हैया गए, भगवान खिलखिला के हंसने लग गए। भगवान कृष्ण बोले हे भोले बाबा आपको मैं क्या दूं? कन्हैया बोले हे भोले बाबा मैं आपको क्या दूं? तो शंकर जी बोले प्रभु आप यदि कुछ देना चाहते हैं तो आप मुझे अपने चरणों में जगह दे दो। शंकर जी बोले कि आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो अपने चरणों में जगह दे दो। तब भगवान कृष्ण बोले कि चरणों में क्या, आप जैसे भक्तों को, शिव जी कौन है? परम भक्त। भगवान कृष्ण बोले आप जैसे भक्त को हम चरणों में नहीं अपने होंठों से लगा के रखना चाहते हैं, इसलिए आप बांसुरी बन के हमारी होंठों से लग जाइए। इसलिए शंकर जी क्या बन गए? बांसुरी। क्या बन गए? ये जो बांसुरी है भगवान के हाथ में, ये कौन है? भगवान शंकर ही बांसुरी बन गए और भगवान के होंठों से लग गए। बंसी ओ बंसी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, खुश हो कर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। ये बांसुरी ने क्या पुण्य किया? सदा भगवान अपने होंठों से लगा के रखते हैं ये बांसुरी को। तो शंकर जी ही त्रेता में हनुमान बने और द्वापर में बांसुरी बन के भगवान की सेवा में आ गए। अब भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बांसुरी, मैया ने कमर में बांसुरी खोसी, कन्हैया के बालों का जूड़ा बनाया, आंखों में मैया ने काजल लगाया, कमर में करधनी बांधी और पांव में छम छम करने के लिए पायल मैया ने बांध दी। अब कन्हैया जब चलते हैं तो छम छम पायल बजती है। भगवान बड़ी सुंदर हैं। सारी सखियां भगवान को देखने आती हैं। बालक कितने अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे बच्चे कितने सुंदर दिखते हैं, बिल्कुल भगवान की तरह। बच्चे इतने सुंदर हैं, जरा विचार करिए कि जगत के पालनहार जब बाल रूप में आए होंगे वो कितने सुंदर रहे होंगे। जगत के पालनहार आए हैं। आज भगवान
बड़े सुंदर लग रहे हैं। सारी सखियां भगवान को देखने आईं, भगवान का दर्शन करने आईं। सारी सखियां कोई गोद में ले रही हैं, कोई गालों को चूम रही हैं और सबको भगवान दर्शन देकर कृतार्थ कर रहे हैं। अब भगवान घुटनों के बल चलने लग गए, थोड़ा बड़े हो गए। भगवान के छोटे छोटे दांत निकल आए। बड़े हुए भगवान गोपियों के घर जा जाके माखन चोरी करने लग गए। अच्छा, लोग कहते हैं कि भगवान ने माखन चुरा के खाया, ये तो देखो विनोद में कहा जाता है, लेकिन भगवान माखन चुराते नहीं। क्या करते हैं? गोपियां स्वयं भगवान से कहती हैं कि प्रभु आप हमारे घर आओ और ये रखा है मक्खन, आप खाओ। जैसे आप सब लोग रोज बुलाते हो कि नहीं, हे प्रभु आओ, आप रोज भोग लगाते होंगे अपने घर पे भगवान को, तो भोग लगाते समय आप बुलाते ही तो हैं। तो जब आप बुलाओगे और भगवान यदि आ गए और आपके घर खा गए, तो क्या भगवान चोर कहलाएंगे? आपने हमें बुलाया और हम आपके घर आए और आके खाए, तो क्या हम चोर कहलाएंगे? तो गोपियां रोज मक्खन निकाल के भोग लगाती, प्रभु आप खाओ, तो भगवान तो उनके भोग को स्वीकार करने चले जाते हैं। उस लीला का नाम माखन चोरी लीला है। कोई चोरी ओरी नहीं करते भगवान। भगवान गोपियों के मक्खन को वत्सान मुंचन क्वचित समय, बछड़ों को खूंटे से भगवान खोल देते हैं। क्रौंस संजात हासा, गोपियां हंसती हैं। भगवान इस तरह की लीला करते हैं। बछड़ों को छोड़ देना, कभी गोपियों के छोटे छोटे बच्चों को भगवान रुलाते हैं, कभी उन्हें हंसाते हैं। इस तरह कभी बंदरों को मक्खन खवाते हैं, कभी ग्वाल वालों को मक्खन खिलाते, ग्वाल वालों का गोला बनाते, मटकी पकड़ते, मक्खन का लौंदा बना के सबको बांटते। ये नित्य की लीला है, इसे कहते हैं बाल लीला। गौशाला में जाना, बछड़ों की पूंछ पकड़ पकड़ के भगवान बछड़ों के संग खेलने लग जाते, बछिया के संग खेलते। गायों के थन में मुंह लगा करके गैया का दूध पीने लग जाते हैं, गैया का बछड़ा बन करके। गैया बड़े प्यार से प्रभु को चाटती है और भगवान गाय को भी सुख देते हैं। इस तरह से भगवान बाल लीलाएं करते हैं। कहीं भी भगवान की लीलाओं में कोई दोष नहीं है, केवल आनंद है, सुख है, परम सुख है, परम सुख। इस तरह से भगवान बाल लीलाएं करते हैं। एक दिन क्या हुआ कि भगवान मिट्टी खाए। मैया बोली, च्योरे लाला तने माटी खाई है, मुंह खोल। इतना सा मुंह खोला, पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। इतने से मुंह पे पूरा। मैया यशोदा ने कहा, लाला तू भगवान है कि मेरा छोरा है? तुरंत भगवान ने कृपा की, माया से सब भुला दिया जो मैया ने देखा था। आपको उतना ही याद है जितना भगवान याद रखना चाहते हैं। जो भगवान चाहते हैं कि आप भूल जाएं, वो आप भूल जाते हैं। आप में से किसी को पिछले जन्म की कोई बात याद नहीं है। क्यों? भगवान चाहें तो आपको 100 जन्म की बात याद आ सकती है। आप 100 जन्म को जान सकते हो अपने, आप चाहो तो, भगवान चाहें तो। लेकिन भगवान को लगता है कि जितनी बुद्धि की जिसे जरूरत है उतनी बुद्धि देना चाहिए। जितनी बुद्धि की जरूरत है उतनी ईश्वर ने आपको दे रखी है। बस इस बुद्धि से आप क्या करें? अच्छे काम कर लो। भगवान पर कितने लोग उंगलियां खड़ी करते हैं? क्यों?
भगवान अपने को छिपा के रखते हैं, ढूंढते रहो हमें, हम नहीं दिखेंगे, हैं तुम्हारे पास पर हम तुम्हें नजर नहीं आएंगे। क्यों नजर नहीं आएंगे? नहीं दिखेंगे। काबिलियत होगी तुम में, योग्यता होगी तो दिख जाएंगे। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, ये भगवान है, इतना सा मुंह पे पूरा ब्रह्मांड दिखाते हैं, मैया अपनी गोद में लिटाती है, अपना दूध पिलाती है, कन्हैया का श्रृंगार करती है, कन्हैया को नहलाती है, कन्हैया को सुलाती है, जगाती है, अपने हाथ से खिलाती है। कन्हैया जरा, सुखदेव जी ने, परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव जरा ये बताइए कि माँ यशोदा ने कौन सा पुण्य कर लिया कि जगत के पालनहार की माता बनने का सौभाग्य मैया यशोदा को मिला। तब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये यशोदा माता पिछले जन्म में माता धरा नाम की स्त्री थी। इन्होंने खूब सेवा की संतों की, और संतों की सेवा इतनी की भगवान उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं जो संतों की, भक्तों की, समाज की निष्काम भाव से सेवा करता है। जो सेवा करता है भगवान उसे कोई धन दौलत नहीं, अपने आप को ही डालते हैं, मुझे ही ले लो। तो यशोदा माँ को क्या दिया? मैया मैं आपका बेटा बन के आऊंगा, आप मुझे ही ले लो, क्योंकि आपने संतों की सेवा की। यशोदा मैया का नाम था पिछले जन्म में धरा। इनके द्वार पे कोई भी संत आ जाए सेवा करती थी। जंगल की लकड़ियां सूखी सूखी इकट्ठी करती, बाजार में बेचती। दोनों पति पत्नी, इनके पति का नाम था पिछले जन्म में द्रोण, जो आज नंद बाबा हैं। द्रोण और धरा ये पिछले जन्म की कथा है। तो ये जंगल की लकड़ियां बेचती, जो पैसा मिलता बाजार से सामान खरीदती, दाल चावल सब्जी रोटी का जो भी है, साग भाजी, और बनाती अपने हाथ से धरा। और कोई भी संत आए तो बड़े भाव से इस रूप में कि ये भगवान भोग लगा रहे हैं, संतों को खूब प्रेम से भोग लगाती, प्रेम से पवाती। माता धरा खूब सेवा करती। इतनी सेवा की कि एक दिन भगवान इनकी सेवा स्वीकार करने खुद भगवान संत के रूप में आ गए। जब आप सेवा करते हैं ना मैया, तो भगवान ही सेवा को ग्रहण करने, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। भगवान आ गए संतों के रूप में। मैया से कहा मैया भूख लगी है। माता धरा ने कहा महाराज बैठो, मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ। संयोग देखना कि उस दिन माता धरा के घर में अन्न का दाना नहीं था, क्योंकि ये रोज कमाती और रोज खिलाती। संतों को खिला दिया, संत खा के चले गए। जैसे ही खा के गए तो संतों की दूसरी टोली आ गई। अब उनके लिए इनके पास कुछ था नहीं, तो ये उधार मांगने गांव में चली गई किसी पैसे वाले से कि भैया संत आए हैं, थोड़ा उधार दे दो, हम आपका चुका देंगी जंगल की लकड़ियां बेच करके। उस व्यक्ति ने मना कर दिया कि हम तो नहीं देंगे पैसे, आप कुछ गिरवी रखो। माता धरा बोली कुछ होता तो हम बेच के संतों की सेवा ना कर लेते। तो बोले कुछ तो देना पड़ेगा। माता धरा बोली मेरे पास तो कुछ नहीं है। वो सेठ जो था वो माता धरा की सुंदरता पर लट्टू था। माता धरा बड़ी सुंदर थी। बोला कि आप कुछ गिरवी नहीं रख सकती हो तो कोई बात नहीं, आप हमारी एक बात मान लो, हम आपको पैसे दे देंगे। तो माता धरा बोली कौन सी बात माने आपकी? तो बोला कि आप अपने स्तन हमें दे दो, यदि आप अपने स्तन हमें दे दोगे तो हम आपको पैसे दे देंगे। माता धरा समझ गई कि ये आदमी नियत का खोटा है, पर माता धरा करती क्या, संतों को भोजन कराना था। अब वो आदमी बोला कि स्तन देना पड़ेगा। माता धरा ने सोचा कि ये चमड़ा ही तो मांग रहा है शरीर का, नहीं देती तो संत भूखे चले जाएंगे।
तो माता धरा ने कहा ठीक है, तुझे मेरे स्तन चाहिए, मैं तैयार हूं। वो आदमी खुश हो गया, पैसे निकाला, रख दिया, ये लो पैसे तुम्हें जितने चाहिए। तो माता धरा ने फिर पूछा कि तुझे मेरे स्तन ही चाहिए? बोला हाँ। तो माता धरा ने देखा वहां चाकू पड़ी थी, उठाई चाकू और अपने स्तनों को उसके सामने काट दिया। तुझे मेरे स्तन चाहिए? काट करके अपने स्तनों को उसके हाथ में दे दिया, ये ले, तुझे मेरे स्तनों से प्रेम है, ये ले, पर मेरे द्वार पर संत खड़े हैं, मैं लेट हो जाऊंगी तो चले जाएंगे। पैसा उतना लिया जितने की जरूरत थी और अपने स्तनों को दे दिया, ये ले तू रख, चमड़े ही तो मांग रहा, ले ले, अब जो करना है इन चमड़ों का तू कर। माता धरा गई, अब पूरे छाती से खून गिर रहा था। अब स्तन ही कटा हो तो कितनी रक्त की धारा गिर रही होगी। पूरी साड़ी, पूरा वस्त्र लहू से गीला हो गया, रक्त से गीला हो गया। माता धरा संतों को भोजन बाजार से खरीदती हैं, आटा, दाल, चावल, नमक, सब मसाले और घी, दूध, गई और बढ़िया खीर पूड़ी सब्जी बनाई, संतों को परोसा। संतों ने देखा कि पूरे घर में रक्त ही रक्त दिखाई पड़ रहा, माता का शरीर लहू से भरा। संतों ने पूछा कि माता ये आपकी साड़ी से ये लाल लाल क्या है? तो माता ने कहा कि खून है, रक्त है। माता कैसे आया? संतों माता ने कहा कि अच्छा, माता ने कपड़ा अंदर डाल के और बांध दिया छाती को, पर कितना भी बांधे खून तो गिर ही रहा था। संतों ने कहा कि ये धारा कैसी रक्त की? तब संतों ने जब बार बार पूछा तो माता धरा ने कहा कि महाराज मेरे घर में जब आप आए तो मेरे पास अन्न का दाना नहीं था, मैं किसी से उधार मांगने गई तो उसने कहा कि पहले अपने स्तन दो, तो मैंने स्तन दे दिए। कि संतों की सेवा यदि स्तन देने से होती है तो स्तन तो चमड़ा है, चमड़ा देकर भी यदि संत सेवा होए तो ये शरीर तो एक दिन चिता पे जल ही जाएगा। उस शरीर को क्या रखना जो एक दिन राख हो जाएगा। सेवा करना मुझे ज़्यादा ठीक लगा, तो मैंने स्तन दे दिए, काट कर दे दिए। अब वो आदमी दौड़ा दौड़ा आया, हे माता क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, आप संतों की सेवा में लगी हैं और हम आप पे गलत नज़रें रखे हैं, हमारी दृष्टि खराब है, हमारी सोच खराब है। वो चरणों में गिर पड़ा, माता ने उन्हें क्षमा किया और संत लोग रो पड़े। और वो संत थोड़ी थे, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। माता तुमने सेवा के लिए, साधु संतों की सेवा के लिए अपने शरीर के स्तनों का दान किया है। माता हम तुम्हारे ऋणी हो गए और अगले जन्म में तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारा दूध पी करके तुम्हारा ऋण चुकाने के लिए आएंगे। और वही धरा यशोदा बनी और भगवान उनके पुत्र बन करके मैया की गोद में दूध पी रहे हैं। इसलिए कहता हूँ मेरी माँ, सेवा करने वाले से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान भी उन पर बड़ी करुणा करते हैं। सेवा करने वाले के भगवान भी ऋणी हो जाते हैं। इसलिए मेरी माँ सेवा करना ना छोड़िएगा, किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में सेवा को ना त्यागिएगा। सेवा, जब आप सेवा करते हैं किसी की तो ऊपर बैठा परमात्मा आपको ही देखता है कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं। किसी भूखे को भोजन करा रहे हैं आप, किसी प्यासे के लिए पानी की व्यवस्था करा रहे हैं आप। जो व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, भगवान कहते हैं कि तू अपने बारे में सोच ले, लेकिन जो व्यक्ति अपने बारे में ना सोचकर
औरों के बारे में सोचता है तब भगवान उसके बारे में सोचने लग जाते हैं कि तुमने सबके बारे में सोचा, हम तुम्हारे बारे में सोचेंगे। समझ में आई मेरी मां? इसलिए आप सबके बारे में सोचेंगे तो ईश्वर आपके बारे में सोचेंगे। इसलिए कहता हूं कि आप भी सेवा करना सीखिए, बच्चों को सेवा कराना सिखाइए। माता की सेवा, पिता की सेवा, दीन दुखियों की सेवा। गौरी गोपाल में कितनी सारी माताएं रहती हैं, इन माताओं को आप रोटी की सेवा करिए, इन माताओं को आप भोजन की सेवा करिए, इन माताओं को आप दूध की सेवा करिए कि आज सारी माताओं को हम भोजन की सेवा करेंगे, दूध की सेवा करेंगे। ये सेवाएं हैं कि आज का दूध माताओं को आप बंटवाएंगे, आज नाश्ते की सेवा वृद्ध माओं की आप करेंगे। ये सेवाएं हैं। संतों की सेवा है, हजारों संत भोजन करते हैं, सेवा कर लो। इन सेवाओं से भगवान प्रसन्न होते हैं। एक दिन मैया ने एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधी। एकदा, एक दिन की बात है, भगवान मैया यशोदा ग्रह के काम कर रही, दही मंथन के भगवान ने मछानी पकड़ ली। कहा मैया मैया दूध पीना है। मैया बोली तेरे लिए ताजा ताजा मक्खन निकाल रही हो ना। मैया मको मक्खन ना चाहिए, तेरो दूध पीनो है। मैया ने मछानी छोड़ी, मंथन छोड़ा, गोद में लेकर बैठ गई और अपना स्तन पान करा दिया। भगवान दूध पी रहे। तभी चूल्हे पर दूध पकाने के लिए मैया ने चढ़ा रखा था। जैसे ही दूध उफनने लगा तो मैया कन्हैया को छोड़कर दूध उतारने के लिए दौड़ी चूल्हे से, और जैसे ही दूध उतारने के लिए दौड़ी तो कन्हैया को लगा कि मैया तू पूत से ज्यादा प्यार चूल्हे के दूध से करे। आज मैं तेरे दूध की जितनी तेरी दूध दही में तेरी ममता है, आज सारी मटकियों को तोड़ दूंगा। और भगवान ने ली लाठी और सारी मटकियों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। घर में जितनी मटकी थी, कन्हैया को लगा कि मैया मेरे से ज्यादा प्यार दूध दही से करती है, तो भगवान ने सारी मटकियों को तोड़ दिया। ये बात समझने की है कि भगवान से अधिक महत्व किसी को ना दीजिए। केंद्र में भगवान को रखिए। संसार अच्छा है पर भगवान से अच्छा नहीं है। परिवार अच्छा है पर भगवान से अच्छा, इसलिए परिवार से पहले भगवान को, इसलिए भोग खाने से पहले भगवान को भोग लगाओ। व्यापार से पहले भगवान, परिवार से पहले भगवान। भगवान कहते हैं जो मुझे बस याद रखता है मैं उसे याद रखता हूं। आप लोग क्या है भूल जाते हैं। कई बार आप लोग भोजन बनाते बनाते दाल में नमक चेक करने लग जाते हो कि ज़्यादा है कि कम। जूठा कर लिया, वो भगवान के काम का नहीं है। भोजन बनाओ, साफ सुथरे भाव से बनाओ, नहा धोकर पवित्र भाव से। क्यों? क्योंकि भोजन इसलिए बनाओ कि भगवान का भोग लगना है। तुम ही निवेदित भोजन करें, पहले भोग लगाओ फिर खाओ। क्या दिक्कत है इसमें? वही खाओ जो भोग लगने के योग्य है। जो भोग के योग्य नहीं है वो खाने के योग्य भी। व्यापार है, ये मत कहो कि हमारा व्यापार है, ये कहो कि सब भगवान का है और हम भगवान के नौकर हैं। हम भगवान के कौन? कभी मालिक का भाव मत रखिए, मैं मालिक हूं ना, मैं कर रहा हूं ना, मैं नहीं कर रहा हूं। भगवान मेरे से
करवा रहे हैं, ये भाव रखना चाहिए। जो व्यक्ति ये मान लेगा कि मैं नहीं करता, मेरे से भगवान कराते हैं, उस व्यक्ति को कभी घमंड नहीं आएगा, अभिमान नहीं आएगा। और यदि आप ये मान लोगे कि मैं करता हूं, तो अभिमान आपको पछाड़ देगा। रावण के अभिमान ने रावण का सर्वनाश करा दिया। ऐसे ही तुम करोगे, तुम्हारा भी पतन हो जाएगा। इसलिए अभिमान से बचो। हम सबका दुश्मन कौन है? अभिमान। मैया ने देखा कि लाला ने सारी मटकी तोड़ दी, मैया ने लाठी ले ली, आज लाला तो को पकड़ के ही रहूंगी। अब सोचो, मैया कन्हैया को पकड़ना चाहती है, क्या मैया पकड़ सकती है? मैया पकड़ नहीं सकती, लेकिन मैया क्या बोली? मैं पकड़ के ही रहूंगी। जब भक्त पकड़ नहीं सकता ईश्वर को, पर जब पकड़ने की जिद कर लेता है तो भगवान स्वयं कृपा करके भक्त की पकड़ में आ जाते हैं। मैया की पकड़ में भगवान आ गए और मैया ने ऊखल से बांधा तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। भगवान को बांधा तो कितने अंगुल रस्सी कम पड़ी? मैया, आप भगवान को देखना चाहते हैं? हाँ या ना? हाँ या ना? मैया, ओ मेरी माँ, भगवान को देखना है? अच्छा ये बताओ, आपकी आंखों में काजल लगता है, क्या आपको बिना दर्पण के आपकी आंखों का काजल नजर आता है? उत्तर दो। क्या बिना दर्पण के आंखों का काजल देखा जा सकता है? बोलो। बिना दर्पण के जब आंखों में लगा हुआ काजल नहीं दिखता, तो बिना भक्ति बिना प्रेम के भगवान कैसे दिखेंगे? तो भगवान को देखना है तो शर्त है 2। आपको 2 चीजें छोड़नी पड़ेंगी। क्या छोड़ना पड़ेगा? क्या छोड़ना पड़ेगा? अहमता। अहमता मतलब अभिमान, अहंकार, ईगो, घमंड, दर्प, एटीट्यूड। क्या छोड़ना पड़ेगा?